हाइपर conjugation in alkene. एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे दिस इज एन एल्कीन, ठीक है। अब देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला आपका जो आपका क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इन फॉर्म ऑफ H प्लस, इस पर नेगेटिव चार्ज जो कि इधर आके बॉन्ड बना लेगा, क्या होगा, ये आपका H प्लस विदाउट बॉन्ड, दिस इज H एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH, और जब ये इधर आएगा तो ये इधर टूट जाएगा, दिस इज CH2 नेगेटिव। क्लियर। सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका किस तरह होगा, ये इसके साथ भी हो सकता है, दैट इज H प्लस विदाउट बॉन्ड CH, H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, एंड थर्ड वन विद दिस दैट इज H C H and this H present in the system without bond। तो इस फिनोमेना को इसीलिए अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहां पे आप देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, number of hyperconjugate structure that is equal to 3 involving CH bond, CH bond। तो ये क्या है, आपने देखा जो चार्ज डेंसिटी थी वो सिस्टम में पूरे में डिस्पर्स होगी थ्रू दिस सिग्मा, तो इससे स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट इज हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही एल्कीन मोर स्टेबल होगा। ठीक, जैसा हम एक क्वेश्चन कर लें, विच वन इज मोर स्टेबल, CH2 डबल बॉन्ड CH फर्स्ट, सेकंड की बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड की बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, एंड फोर्थ की बात करें CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो आप देखिए पहले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा एच है, अल्फा हाइड्रोजन 0, कोई अल्फा एच नहीं है, या डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट पर कितने अल्फा एच है 3, या डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट 3 यहाँ कितने अल्फा एच हो गए इक्वल टू 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 यहाँ 3 वहाँ, दैट इज 9। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका D, फिर आपका D मतलब फोर्थ एंड देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। क्लियर है एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन और देखा हमने, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। हम बात कर रहे हैं ABC में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ अल्फा एच डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 यहाँ पे अल्फा जो है 4, यहाँ अल्फा एच की बात करें तो डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन से 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, अल्फा एच हो गए 7, यहाँ बात करो 2 यहाँ 2 4 और 3 6, तो अल्फा एच कितने हुए 3 6 और 4 10। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा एच आपका बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ दीज एल्कीन्स आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज फर्स्ट एंड दिस नेम्ड एज 2-butene। सेकंड की बात करें, दिस इज CH3
CH double bond CH2, and third one is CH3 CH3 double bond CH2. This is what isobutene. अब यहाँ बात करें इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। इनका स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा एच कितना है बेटा, 3 और 3 6, 6 अल्फा एच, यहाँ पे अल्फा एच 3, यहाँ पे अल्फा एच 3 और 3 6। तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में सेम नंबर ऑफ अल्फा एच। तो आपकी स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है आपका ऐसा आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर कि 1 की स्टेबिलिटी आपकी थर्ड के बराबर आनी चाहिए और सबसे कम स्टेबल होगा आपका सेकेंड। इस तरह का आंसर आना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर इसका है थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। ये आपका स्टेबिलिटी है इनका। अब रीजन जरा समझ लेते हैं। रीजन क्या है देखिए जरा, आपने क्या देखा, आपने पहला ऑप्शन लिया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरा यहां देखें, इसको आपने देखा तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। दिस इज द अल्फा एच, ये अल्फा एच, यहाँ चार्ज आपका ये हुआ, ठीक। अब ये क्या करेगा, चार्ज इधर आएगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान दिस H इज प्रेजेंट विदाउट बॉन्ड, दिस इज द कार्बन, दिस H एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया नेगेटिव और ये CH3। तो आपने क्या देखा है, देखो यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है, यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन आयन है, 2 डिग्री कार्बन आयन है। आइसोब्यूटीन आपका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटीन का, वो किस तरह से बनेगा जरा वो देख लेते हैं। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये बनेगा, दिस इज H प्रेजेंट विदाउट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है इसमें जो कार्बन आयन है वो आपका 1 डिग्री कार्बन आयन है। और आप जानते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। दैट्स व्हाई ट्यूबिटीन से ज्यादा स्टेबल हुआ कौन, आइसोब्यूटीन। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका जैसे दिस इज द 2 बेंजीन टाइप रिंग या तो 2 स्टैटिक रिंग यहाँ पे आपने ले ली है, और यहाँ इस तरह से एक सिस्टम है, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड आपने बनाया इस तरह से। तो आप देखिए इनमें दोनों में पहले अल्फा एच काउंट करेंगे अपन। तो यहाँ अल्फा एच काउंट करें, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, इसके रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन 2 यहाँ 2 यहाँ। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की नंबर है कितनी, 4। यहाँ बात करो नेक्स्ट यहाँ कितने, 4, नेक्स्ट 4, यहाँ भी अल्फा एच इक्वल टू 4 है। तो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम, इस स्थिति में क्या करेंगे, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। रीजन बता देता हूं, जब कभी आपको ऐसी समस्या आए तो आप क्या देखेंगे, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सिंगल रिंग इज मोर स्टेबल। क्लियर है, इतनी बात हम देखें, समझ में आया। सेकेंड हम कुछ समझते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉलुइन में देखते हैं।
टॉलुइन का स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, दिस इज द टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो क्या देखेंगे, देखिए अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन टॉलुइन देख रहे हैं तो दिस इज सी एच एच एंड एच, तो हुआ क्या देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक करेगा बॉन्ड, ये कार्बन, इसकी वजह से बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बनाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो क्या बनने वाला है इसका स्ट्रक्चर देखें, हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा, ठीक है, और ये पड़ा है H प्लस विदाउट एनी बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज। अब आप देखें हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहां से हो सकता है, लेकिन इसके भी 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर और बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे इनके आपको तीनों के 3 हाइपर कॉन्जुगेटेबल स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं। इट कैन बी पॉसिबल विद दिस हाइड्रोजन ऑल्सो और दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। दिस इज द कार्बन, this is H plus, this is the hydrogen, this is this hydrogen, hydrogen doubly bond positive, and this, and third one, this is positive and this is the carbon, this bond is present without bond, now this is present। तो ये आपके पास 3 क्या हुए, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेबल स्ट्रक्चर। बट आप यहां देखें तो इसके यहां पे रेजोनेंस इज पॉसिबल, यहां रेजोनेंस भी पॉसिबल है। देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप ये देखें, यहां पे आपने देखा दिस इज CH2, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस, इसका RS, ये बॉन्ड यहां आ सकता है, यहां पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा बेटा, तो CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव, यहां पे दिस इज, नेक्स्ट आप देखें ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, एंड अगेन दिस पाई बॉन्ड बिकम हियर, एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेबल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। तो टोटल कितने आपके कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 7, क्लियर। और तीसरी बात यहाँ पर रिमार्क करने वाली बात ये है, आपने यहाँ गौर करिए, चाहे रेजोनेंस हो यानी मेसोमेरिक हो, ठीक, और चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो, आप देखिए दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। तो मेजरली इफेक्ट होने वाली साइड कौन सी है, ऑर्थो एंड पैरा। सो वी कैन राइट हियर ड्यू टू रेजोनेंस as well as due to hyperconjugation, the ortho and para positions are majorly affected. Conjugation or reverse हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे अभी आपने देखा था टॉलुइन में CH3 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था, अंदर की फ्लो कराया था। अगर मैं इस पे इस तरह का ग्रुप लगा दूं तो फ्लोरीन नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की खींचेगा, तो यहां से ही अलग होगा। तो क्या होगा देखो जरा, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उधर गए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज कार्बन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस फ्लोरीन प्रेजेंटेड विदाउट बॉन्ड। नाउ दिस ऑर्थो पोजीशन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इट कैन बी हैपन विद दिस फ्लोरीन ऑल्सो। दिस इज द कार्बन, फ्लोरीन, and now with this fluorine, this is the minus and fluorine and double bond, now positive charge as it is,
and again it can be possible with this fluorine also. This is the positive charge, double bond, and fluorine minus fluorine and fluorine. So these three is the hyperconjugatable structures involving CF bond. ठीक है, यहां से रेजोनेंस हो सकता है, यस पॉसिबल है, रेजोनेंस इज पॉसिबल, रेजोनेंस इज पॉसिबल। तो आपने क्या देखा था, जब ये टॉलिंग था तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर गए रिंग से, बाहर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आपको पता है दिस इज माइनस एच इफेक्ट, और रिंग में इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज प्लस एच, तो यहाँ पे माइनस एच है। तो आप देखें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, दिस इज डबल बॉन्ड C, F and this bond, this F is present without bond, let us see, and this electron shifted toward this, and this is like this C, fluorine, and this fluorine is without bond, this is double bond, positive charge become here। तो आप देखें दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यहां से देखो ऑर्थो पोजीशन, यहां पे देखो पैरा पोजीशन। अगर आपने अगेन रेजोनेंस कराया, दिस पाई बॉन्ड बिकम देयर, दिस इज द पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज बिकम देयर। तो नाउ व्हाट आर यू सीइंग, दिस इज अगेन like this, what we see here, we saw that ortho and para position are majorly affected, ortho and para position are majorly affected। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, चाहे माइनस एच हो चाहे प्लस एच हो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंजिंग आएगा। अगर आपका माइनस एच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड इफ दिस इज प्लस एच देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। गॉट इट? हाइड्रोजनेशन, तो आप देखिए क्या होगा। देखो अगर कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है और आप उसे हाइड्रोजन दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, तो इट बिकम व्हाट, सैचुरेटेड। क्लियर? और यहां पे क्योंकि अनसैचुरेटेड, यहां पे देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। तो इस दौरान जब भी कोई कंपाउंड लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है, this is less stable, this is what more stable, the energy released, तो डेल्टा H यहाँ पे आएगा नेगेटिव। This energy is known as heat of hydrogenation, जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा, more is the negative value of heat of hydrogenation, more is the stability of what, alkene। क्लियर? तो आप यहाँ समझे बात को। अच्छा, दूसरी बात ये समझे कि जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो हाइड्रोजनेशन के टुवर्ड्स उतना ही कम फेवरेबल होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो आपका है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा तो वो इस H2 को लेना नहीं चाहेगा, उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्स रिलेशन आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच है मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आप क्या लगा लो, सीधे सीधे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लगा लो। जैसे क्वेश्चन की बात करें, वैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज 1 फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज, तो आपसे पूछा कि इन दोनों में फर्स्ट सेकंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या ऑर्डर आएगा, तो आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं बेटा, 4। यहाँ पे हम बात करें, ये कर लेते हैं, तो यहाँ अल्फा एच कितने हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे कितना है बेटा, 2 यहाँ है,
डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यहाँ कितने हैं, 2 यहाँ है, 2 2 4 3 यहाँ है 7, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 7 है। तो आपको मालूम है अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करो तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और जब भी आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करो, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन की बात करोगे देन व्हाट, फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से। क्यों? क्योंकि आप पता है आपको, क्योंकि ये आराम से एल्कीन में कन्वर्ट, एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नहीं होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है। क्लियर है आपको इतनी बात? एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या एग्जांपल है? जैसे आपसे पूछा गया ये फर्स्ट एंड सेकंड, आपसे पूछा गया कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले एल्कीन है, एल्कीन के बाद आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको अल्फा एच देखने पड़ते हैं। तो पहले हम बात करें अल्फा एच की फर्स्ट में, तो डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन 2 यहाँ से नेक्स्ट यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ अल्फा एच कितने बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 5। यहाँ बात करो डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन से 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने अल्फा एच है बेटा 4। तो आप ये कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कीन विल बी, आप कहेंगे कि साहब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है जो कि सेकंड से, लेकिन यहां से आपका गलत होगा, रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। रीजन समझ लें, रीजन क्या है। इन फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट में आप देखिए दिस इज द डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 hybridized carbon and the bond angle should be 120 degree, right? and angular strain की बात करो तो होना कितना चाहिए, sp2 कार्बन यहाँ पे देखो, लेकिन एक्चुअल एंगल कितना है, एक्चुअल एंगल है 60 डिग्री। तो आप देखें 60 डिग्री एक्चुअल एंगल है यहाँ होना चाहिए या दिख रहा है, तो आप और लेकिन है कितना 120 डिग्री, तो देयर इज मोर एंगुलर स्ट्रेन। और ऐसे कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। और सेकंड की बात करें, सेकंड में आप देखें क्या देख रहे हैं, यहां पर केवल एक कार्बन जो है रिंग का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, इसके कंपेयर में लेस एंगुलर स्ट्रेन होगी, दैट्स व्हाई सेकंड इज मोर स्टेबल देन व्हाट फर्स्ट। एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेफिनेट लगेंगे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सेकंड की ज्यादा है, तो सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, सेकंड का कम होगा फर्स्ट से। क्लियर? नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।